अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो 5-10-11 सितंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम था 23 सितंबर आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ हालात में कई एक मुस्बत तब्दीलियाँ जो है उनका हामिल होगा और इसके साथ आपकी तबीयत और सोच में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे। जबकि ज़ायजा के तीसरे घर में ज़ोहल और मरीख और तीसरे का हक मुश्तरी जो है वो ज़ायजा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से सफ़र आपको करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सदका देकर कीजिएगा और बहन भाइयों से अपने रवाबत बहाल रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपके फ़ायदा में जाएंगी। 7 और 8 सितंबर को ज़ोहरा ज़ोहल तस्दीस की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत और तजर्बाती इक़दाम कर सकेंगे। एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले आपको नहीं पता होगा, आपके सामने कभी नहीं आई होगी या आपने उस तरह का कुछ मामला नहीं किया होगा, लेकिन जब आपके सामने सर्कमस्टांसेस आएंगे तो उस तरह आप फेस करने के लिए तो ये सोचें पैदा होंगी। स्टार आपको फेवर करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को डोमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे। 11 और 12 सितंबर को ज़ोहरा प्लूटो तरबी की वजह से अपनी तबीयत में आपको पॉजिटिव जो एंगल हैं, पॉजिटिव जो मुस्बत पहलू जो हैं उनको उजागर रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसके असरात सिर्फ चंद दिनों के बाद जब चांद ग्रहण आ रहा है अगले हफ्ते में जो आएगा तो उसकी वजह से फिर आपको मामला आपके सामने क्लियर होंगे कि असल बात क्या थी, आपने क्या किया, रिजल्ट क्या आया एक हफ्ते में। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को समाजी सूरत हाल आपकी खासी आरामदेह रहेगी। 6 सितंबर को कुछ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। 7 सितंबर को आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी, थोड़ा डिले हो जाएगा। 8 सितंबर को अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बी केयरफुल, और अगर मामूलात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने रूटीन वर्क कर रहे हैं तो देन ओके कैरी ऑन। 9 सितंबर को अच्छी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह से आपको पछतावा लाक ना हो। 10 सितंबर को आपकी ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर मरकूज रहेगी। 11 सितंबर को आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकेगा, जिसमें आपके असातिज़ा जो सीनियर लोग हैं आपसे उनका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। और ये सीनियर लोग जो होते हैं सिर्फ असातिज़ा ही नहीं होते, माँ बाप भी होते हैं, आपके बड़े भी होते हैं, आपके सीनियर दोस्त भी होते हैं। अब जिसको इज्जत देंगे, जो इज्जत के काबिल है, यकीनन आपको वहाँ से वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर इज्जत मिलेगी। तजर्बा करके देख लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है आपके लिए वो 10 और 11 सितंबर के साबित हो सकते हैं। 2 दिन है, 2 दिन में थोड़ा मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम था 27 सितंबर खाना माल में ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको माली लेन देन में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। कर्ज लेने से और कर्ज देने से भी गुरेज करना होगा। याद रखिएगा कि जब भी कभी जिस भी खाना में किसी भी स्टार के साथ जब ज़ोहल आ जाता है तो उसका काम ये नाना दादा वाला किरदार है, सीनियर मिनिस्टर होता है। ये जहाँ भी होगा कान दूसरे के मरोड़ेगा ज़रूर, आपको सजा ज़रूर देगा, थोड़ा पनिश करेगा और आपकी गलतियों की वजह से आपको सुधारेगा। और जो लोग ज़ोहल से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, फ़ायदा उठा पाते हैं और इन टाइम डिसीजन अच्छे ले लेते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, यकीनन दोबारा ज़िंदगी में उनको वो प्रॉब्लम कभी नहीं आती। ये ज़ोहल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ आपका ज़ैलिया कंप्लोट हो जो वो भी तमाम मज़ाजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। जबकि 7 और 8 सितंबर को शम्स प्लूटो तस्लीस की वजह से आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आपकी जो ज़ात है उसकी शिनाख्त होगी। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दूसरों के सामने एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपकी एक शिनाख्त बनेगी। और ये स्टार की जो असरात मुरतब होंगे और आपका अमल उसमें शामिल होगा तो ये सारा कुछ होगा। 11 और 12 सितंबर को ज़ोहरा प्लूटो तरबी के बायस जिनसे मुखालिफ की तरफ आपका जो रुझान बढ़ेगा, जो आपके वक्त का ज़िया बनेगा, आप वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को ख़ास तौर पर मुहतात रखिएगा, ऐसे मामला से दूर रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 5 सितंबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामला एहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 6 सितंबर को फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ मामला जो हैं या आर्ट के मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। 7 सितंबर को अपने मामलात में खुशगवार तब्दीली ला सकेंगे। 8 सितंबर को आपके जारी मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 9 सितंबर को अज़ीज़ व क़रीब और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके मुस्तहकम रहेंगे, जबकि 10 सितंबर को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जो हैं
गड़बड़ होने के बाद बिल्कुल बेहतरी की तरफ चलेंगे, और अगर पहले से कुछ गलत फहमी पैदा हो चुकी तो उसका अजाला मुमकिन हो सकेगा। 11 सितंबर को शरीक हयात और शरीक कार, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपके तल्लुकात अच्छे रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के अहम दिन है आपके लिए वो 5, 6 और 7 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए जो एहतियात तलब दिन कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 10 सितंबर से हाउस चेंज करके 11वें घर में आएगा, चूँकि 9 तक तो आपके बदुस्मा में मौजूद फाइनेंशियल हाउस में था, वहाँ से वो हाउस चेंज करके जब आएगा तो तब हालात में यकदम आपको एक नए दौर का आगाज़ फील होगा। इतनी बड़ी तब्दीली महसूस होगी कि आपके लिए शायद थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाए, और बहुत सारी आपकी देरीना ख्वाहिशात जो हैं उनकी तकमील मुमकिन हो पाएगी। तालिब में मरीख और ज़ोहल की मौजूदगी आपकी सोच में मुस्बत पहलू को उजागर करेगी, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएंगे, जो कि पहले नहीं थे। पिछले एक लंबा अर्सा आपने बहुत ज़्यादा इरिटेशन में गुजारा है, तो और कुछ अहम फैसले जो हैं उसमें आपके मुखलिस दोस्त अहबाब, आपके बुज़ुर्ग और आपके बड़ों का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी सोच में भी पुख्तगी आएगी। 6 सितंबर को आपको खामखा के मसाइल जो दरपेश हो सकते हैं। 7 सितंबर को सैर सेहत का कोई प्रोग्राम बना सकेंगे। 8 सितंबर को आपके काम में पैदा होने वाली जो खूबसूरती है उसको सराहा जाएगा, एप्रिसिएशन मिलेगी आपको। 9 सितंबर को आपका जहन मुंतशिर हो सकता है, लेकिन बहनोई बतावन हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आप बड़ी आसानी से ओवरकम कर लेंगे इस चीज़ को। 10 सितंबर को आपको अपने करियर से मुतल्लिक़ मामला जो है वो ख़राब होते हुए महसूस हो सकते हैं, या आपके हालात की वजह से आपके मामलात जो हैं जारी मामलात वो मुतासर हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा फासला रखने की कोशिश कीजिएगा। 11 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला हसास हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, इनकी तरफ आपको तवज्जो देना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के अहम दिन वो 8 और 9 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।